हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th पोइट्री से चैप्टर 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक राजा हैं जो अपने घोड़े पर सवार होकर किसी जंगल से गुजर रहे थे और उस जंगल की सुंदरता को देखकर वहाँ कुछ समय के लिए ठहरना चाहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। हुज किसके वुड्स जंगल, दीज ये, आर हैं आई थिंक मैं सोचता हूँ। कब कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ये जंगल किसके हैं। आई नो और मैं जानता हूँ कि हिज हाउस इज इन द विलेज दाउ। हिज हाउस उसका घर अर्थात उस जंगल के मालिक का घर, इज इन द विलेज गांव में है, दाउ यद्यपि मैं जानता हूँ कि उस व्यक्ति का घर गांव में है जिसके ये जंगल हैं। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। ही विल नॉट सी मी वह मुझे नहीं देखेगा स्टॉपिंग हियर यहाँ रुकते हुए, अर्थात जब मैं उसके जंगल में रुकूंगा तो वह मुझे इस जंगल में नहीं देख सकेगा। टू वॉच हिज वुड्स, टू वॉच मीन्स देखते हुए, हिज वुड्स उसके जंगलों को, फिल अप विथ स्नो जो कि बर्फ़ से ढके हुए हैं, अर्थात उसके जंगल जो बर्फ़ से ढके हुए हैं, उस जंगलों को जब मैं देखूंगा तो मुझे देखते हुए वह जंगल का मालिक मुझे नहीं देख पाएगा क्योंकि वह गांव में रहता है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट कोयर। माई लिटिल हॉर्स मेरा छोटा घोड़ा, मस्ट थिंक वो अवश्य सोच रहा होगा या अवश्य सोचेगा, इट कोयर आश्चर्य से। मेरा घोड़ा भी आश्चर्यचकित होकर यह सोचेगा कि टू स्टॉप विथआउट ए फार्म हाउस नियर, कि यहाँ आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर राजा क्यों रुके हैं। इस चीज़ को हमारा घोड़ा आश्चर्यचकित से होकर के सोचेगा। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक अर्थात इस जंगल और जमी हुई बर्फ़ से जमी हुई झील के बीच में जब मैं रुकूंगा तो यहाँ पर रुके हुए देख करके मेरा द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, द डार्केस्ट इवनिंग अर्थात सबसे अंधेरी रात, ऑफ द ईयर इस वर्ष की यह सबसे अंधेरी रात है। ही गिव्स हिज हॉर्स बेल्स ए शेक। अब राजा नहीं, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक और वो घोड़ा जो है उसके गले में जो घंटियाँ बंधी हैं उन घंटियों को हिलाता है, आवाज़ करता है, यह देखने के लिए कि यहाँ पर कोई फार्म हाउस भी नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पर राजा क्यों रुके हुए हैं। आस्क इफ़ देयर इज सम मिस्टेक्स अर्थात मेरा घोड़ा अपनी घंटियों को हिला हिला करके ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इफ़ देयर इज सम मिस्टेक, कि क्या कोई गलती हो गई है अर्थात कोई रास्ता भटक गया है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप और इस घंटियों की आवाज़ के अतिरिक्त एक आवाज़ वहाँ पर और सुनाई दे रही थी, वो थी स्वीप अर्थात जो हवा चल रही थी, हवा की धीमी धीमी सरसरी की आवाज़ और उन घोड़े के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज़ के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था। ऑफ इजी विंड एंड ड्राउनी फ्लेम, ऑफ इजी विंड अर्थात धीरे धीरे चलने वाली हवा, एंड डाउनी फ्लेक धीरे धीरे चलने वाली हवा और बर्फ़ के मुलायम टुकड़े जो छोटे छोटे बर्फ़ की फुहारें गिर रही थी, उनकी आवाज़ के अतिरिक्त और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बट द वुड्स आर लवली,
डार्क एंड डीप। द वुड्स आर लवली, जंगल बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं। डार्क, और ये जंगल बहुत घने भी हैं। एंड डीप, और काफ़ी लंबे हैं, बहुत गहराई तक अर्थात बहुत दूर तक फैले हुए हैं। बट आई हैव प्रोमिसेज टू कीप, लेकिन मुझे अपना किया हुआ वादा पूरा करना है। अर्थात उस राजा ने किसी से कोई वादा किया है, काम को करने के लिए वादा किया था, तो वही कह रहे हैं कि मुझे अपने द्वारा किए हुए वादे को पूरा करना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और यहाँ पर रुकने अर्थात ठहरने से पहले मुझे मीलों तक चलना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और मुझे यहाँ रुकने से पहले, ठहरने से पहले कई मीलों तक का सफ़र तय करना है। अर्थात जंगल बहुत अच्छे हैं, जंगल बहुत घने हैं और अंधेरा भी है, लेकिन मुझे अपने द्वारा किया हुआ वादा पूरा करना है। और सोने से पहले अर्थात आराम करने से पहले मुझे मीलों तक का सफ़र तय करना है।